के माध्यम से पढ़ा जाए, ठीक है। और आपका आज जो मैथ में त्रिकोणमिति का 8.3 का जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसे हल किया जाएगा, ठीक है। आइए आपके सामने एक प्रश्न प्रस्तुत है, इसको देखा जाए कि ये क्या बोल रहा है। बच्चों क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, और प्रूफ करके आपको लाना क्या है, सेक थीटा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन आपका है 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + सेक थीटा, और प्रूफ करके लाना है सेक थीटा, राइट बच्चों। तो देखिए सवाल को लगाने से पहले प्यारे स्टूडेंट हम इसके कुछ फार्मूले वगैरह हैं इसको देख लेते हैं। तो बच्चों सूत्र क्या है आपका, इसका देखते हैं। तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, राइट है। ध्यान से देखते चलिए, ये सूत्र होता है, ठीक ना। और यहाँ पर इसके 3 फार्मूले हैं, तीनों देख लिए जाए। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी पहले सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है। हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरा फार्मूला, आप लोग ध्यान से फार्मूला जो लिखे हैं बच्चों देखते चलिए और इसको समझते चलिए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों क्या है। अब अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना होगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, राइट है ना। इतनी बात समझ आए प्यारे। अब देखिए इसमें एक फार्मूला आपको जो बीजगणितीय कुछ सूत्र हैं उसको भी यूज करना होता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर बच्चों क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। यही अगर यहाँ माइनस होता है तो इधर माइनस हो जाएगा बस, राइट है। अगर a - b का होल स्क्वायर होगा तो a² + b² - 2ab हो जाएगा, राइट है ना। बस यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, राइट। अब फार्मूला अगला a² - b² बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सूत्र, a + b और दूसरे में a - b, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अब इन फार्मूले में से हमको देखना है कि इसमें कौन कौन सा सूत्र लग सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें लाना क्या है, सेक थीटा। इसी हिसाब से फार्मूला भी लगाया जाएगा। चले बच्चों आइए देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है यहाँ पर। तो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो जब सवाल लगाया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाइए, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाइए, राइट है ना। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चला जाए, आइए बच्चों तो लिखेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट है। यानी इधर से हम इसको लाएंगे, चलिए। तो क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा -1 रख सकते हैं ना, सभी लोग ध्यान दें। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, अपान देखिए क्या है 1 + सेक स्क्वायर 1 + सेक थीटा, ये पॉइंट हो गई, देख रहे हैं आप इसको। अब देखिए आगे चलते हैं 1 + अभी आपको एक सूत्र लिखवाया गया है सामने, देखिए a² - b² इक्वल टू a + b एक ब्रैकेट में है और सेकंड ब्रैकेट में a - b है, राइट है ना। तो बच्चों क्या करेंगे हम, ये तो लिख सकते हैं ना, ये a का और ये b का, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि a हो सकता है और ये b हो सकता है। तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हो जाएगा कि ना हो जाएगा, बोलिएगा, हो जाएगा ना। तो इसके लिए सूत्र ये है सामने, इस फार्मूले का यूज किया जाए तो हो जाएगा क्या, सेक थीटा +1 हो जाएगा ना एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1, राइट है।
इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? एकदम ध्यान से देखते चलिए बच्चों, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अपान 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा, इसको देखिए प्लस है, प्लस जब रहता है तो किसी भी अक्षर को, अंकों को किधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि सेक थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा तो है। तो देखिए यहाँ लिखा है ना सेक थीटा प्लस 1, और ये भी है 1 प्लस सेक थीटा, तो ये दोनों समान हो गया। और यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुणे का निशान है, तो ये आराम से कट जाएगा। कट गया, खत्म ये बात। अब बची बच्चों क्या, 1 प्लस ये है सेक थीटा और माइनस 1, तो ये बच्चों -1 है और ये +1 है, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, सेक थीटा। यही आपको प्रूव करना था ना। ये कौन सी साइड है बच्चों, राइट हैंड साइड। आया समझ में? कुछ नहीं, ऐसे सवाल को आप लगाइए तो फार्मूले पर फोकस करिए, सवाल सब लगता जाएगा, ठीक है। आपका सारा क्वेश्चन हल होगा, बस आप फार्मूले को फोकस करिए। त्रिकोणमिति इज फार्मूला, फार्मूला, ठीक ना। त्रिकोणमिति किस पे डिपेंड करता है, सूत्र पर। आपको सूत्र आ रहा है, त्रिकोणमिति फिनिश, ठीक। फार्मूला नहीं आ रहा है, एक को कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ से देखो क्या किया गया, गुणा भाग हो रहा है, सूत्र रखा जा रहा है। यहाँ सूत्र रखा है, ए आ गया, यहाँ सूत्र रखा है, ए आ गया, यहाँ सूत्र रखा है, ए आ गया, एक कट गया, ए आ गया। हो गया कि ना, समझ आया ना, क्लियर है, नोट करिए। आइए प्यारे स्टूडेंट्स, दूसरा हम लोग प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, कोसेक थीटा अपान क्या, कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा बाई कोसेक थीटा +1। आपको सिद्ध करके क्या लाना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी मैंने आपको ये फार्मूला सामने प्रस्तुत किया बच्चों, इसी फार्मूले का प्रयोग करके इसे लगाना है, राइट। तो पहले हम देखेंगे ऊपर कोसेक, यहाँ भी कोसेक है, तो आपको कोसेक कॉमन मिलेगा ना, तो कोसेक को कॉमन कर लिया जाए, ठीक है, कर लिया जाए, कोई दिक्कत बच्चों, कॉमन कर लिया जाए। तो कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, राइट। बचा क्या, 1 अपान कोसेक थीटा -1 प्लस 1 अपान कोसेक थीटा +1, राइट। इतना समझ में आ रहा है, यस। अब इसके बाद देखो, इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट है ना। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये हो जाएगा बच्चों क्या, कोसेक थीटा, ध्यान से समझिएगा, +1 हो गया, प्लस इसका इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा -1 बाई क्या, बाई क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा इतना। चलें आगे। अब आप देख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कहीं फार्मूला कुछ लिखा हुआ है, पहले देखो ये इससे क्या हो जाएगा, कट गया, तो बचा ये, इसमें इसको जोड़ देंगे, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा हो जाएगा कि नहीं, अपान पूरे के लिए। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, काट स्क्वायर थीटा +1 है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो फार्मूला है ये देख रहे हो ना, ये क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है, लेकिन हमको इतना देखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, काट स्क्वायर थीटा +1 है ना। चले यहाँ पर, तो बच्चों रख दीजिए, तो हो जाएगा क्या, इसके स्थान पर रखेंगे उसको, तो हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा +1, राइट। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पर देखिए माइनस क्या है 1, तो ये हो गया -1, राइट है। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, अब आपके सामने क्या बचता है देखिएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई काट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सोच लो एक बार, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं,
1/sin² थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? cot² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos² थीटा बाई sin² थीटा हो सकता है। तो इसको कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 × 1/sin² थीटा अपान ये हो जाएगा cos² थीटा बाई sin² थीटा। यस हो जाएगा। समझ में इतनी बात आई? अब इसको हटा सकते हैं, फार्मूला तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। एक लाइन ऊपर बच्चों अभी लग गया बस, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये जो लिखा है लिखेंगे 2 × 1/sin थीटा। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो नीचे का अनुपात है ये किसमें है? भाग में है, डिवीजन में है ना। इसको जब ऊपर ले जाएंगे यानी मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे तो मान उलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्या? हाई स्क्वायर है, सॉरी, sin² थीटा बाई क्या हो जाएगा? cos² थीटा हो जाएगा कि ना हो जाएगा? ये बच्चों साइन से साइन का हो गया, कट गया, तो बचा क्या? 2 × 1/cos² थीटा। अब आपको एक चीज़ पता है, क्योंकि आपको मालूम है cos² थीटा बराबर क्या होता है? सॉरी, sec² थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos² थीटा होता है क्या? तो जहाँ पर 1/cos² थीटा है वहाँ हम क्या रख सकते हैं? sec² थीटा। तो आपको लाना तो यही था ना, राइट हैंड साइड में क्या लाना था आपको? 2 sec² थीटा। ये 2 हो गया और ये sec² थीटा बराबर और 1/cos² थीटा। तो जहाँ पर 1/cos² थीटा वहाँ का रख देंगे sec² थीटा। क्लियर हो गया? ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, राइट। तो पहले क्या करेंगे आप ध्यान से समझ लीजिए एक बार। cosec थीटा बाई cosec थीटा -1 प्लस cosec थीटा बाई क्या? cosec थीटा +1, राइट। ये दोनों समान है तो कॉमन हो जाएगा, निकाल लेंगे कॉमन, ठीक है। बचेगा क्या? 1/cosec थीटा -1 प्लस 1/cosec थीटा +1। इसका इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा cosec थीटा +1 और प्लस है इसका इधर गुणा हो जाएगा cosec थीटा -1। माइनस से माइनस क्या हो, अरे सॉरी, माइनस प्लस दोनों कट जाएगा। अब आपको मिलेगा क्या? इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 2 cos थीटा हो गया और पहले से cosec थीटा है ही, ये हो गया ना 2 cosec थीटा, और पहले से ये है क्या? cosec थीटा। तो बच्चों इन दोनों का गुणा हो जाएगा। और ध्यान से समझिए, cosec² थीटा यहाँ पर लिखा था मैं फार्मूला, cosec² थीटा बराबर क्या? cot² थीटा +1। उस फार्मूले को यहाँ पर पुटअप कर दिया, cot² थीटा +1, और यहाँ पर -1 है तो -1 रखा गया। तो माइनस से प्लस क्या होगा? फिनिश। बचा क्या? cot² थीटा यहाँ पर लिखा गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और बटे में है, इसको अनुपात के रूप में रख दीजिए। तो cosec² थीटा का अनुपात क्या होता है? 1/sin² थीटा, राइट है। और cot² थीटा बराबर क्या होता है? cos² थीटा बटे sin² थीटा, ठीक है। अब इसी अनुपात को उलट दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 1/sin थीटा इंटू sin² थीटा बाई साइन से साइन, बचा क्या? 2, तो 2 है 1/cos² थीटा, जहाँ sec² थीटा बराबर क्या? 1/cos² थीटा। अतः RHS माने राइट हैंड साइड आपका आया 2 sec² थीटा। हो गया? समझ में आ गया? इसी तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन है घर पे आराम से रिलैक्स होकर बैठिए और सवाल को देखिए।